क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों के किरदार सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के आईने होते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिनेमा डिकोडर में, जहां फिल्मों की कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, बल्कि समझी और महसूस की जाती है। यहां हम फिल्मों के पीछे छुपे मैसेज, किरदारों की गहराई और कहानी की परतों को खोलते हैं, ताकि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का सबक बने। इजाजत 1987 में प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म है, जिसका निर्देशन गुलजार ने किया था। ये फिल्म सुबोध घोष की एक कहानी पर आधारित है। मुख्य भूमिकाओं में रेखा, नसीरुद्दीन शाह और अनुराधा पटेल है। ये फिल्म एक ऐसे जोड़े की कहानी है जो जुदा हो जाता है और संयोगवश रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में पुनः मिलता है, जहां वे एक दूसरे के बिना बिताए जीवन की सच्चाइयों का सामना करते हैं। ये फिल्म समानांतर सिनेमा की श्रेणी में गिनी जाती है। फिल्म ने संगीत वर्ग में 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए थे। फिल्म की शुरुआत महेंद्र नसीरुद्दीन शाह के रेलवे स्टेशन पर उतरने और प्रतीक्षालय में जाने से होती है। वहां पहले से ही सुधा, रेखा बैठी होती है। महेंद्र उसे देखता है और छिपने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में दोनों बातचीत शुरू करते हैं। महेंद्र अब एक सफल फोटोग्राफर है और अपने दादा शम्मी कपूर का सम्मान करता है। वो सुधा से 5 वर्षों तक सगाई किए रहा, लेकिन हमेशा शादी टालने का बहाना बनाता रहा। अंततः उसके दादा ने उसकी शादी पक्की कर दी। महेंद्र ने सुधा से स्वीकार किया कि वो माया अनुराधा पटेल नाम की एक महिला के साथ संबंध में था। माया अचानक गायब हो गई और कुछ कविताएं छोड़ गई। इसके बाद महेंद्र ने सुधा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद उनका जीवन सुखद रहता है, लेकिन माया की वापसी उनके रिश्ते में तनाव ले आती है। माया आत्महत्या का प्रयास करती है और महेंद्र उसकी देखभाल में समय बिताने लगता है। सुधा इस घटना से अनजान रहती है और मान लेती है कि महेंद्र उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। जब महेंद्र कहता है कि वो माया को घर लाकर सब स्पष्ट करेगा, सुधा विरोध करती है, लेकिन माया सुधा के क्रोध भरे शब्द सुन लेती है और घर छोड़कर चली जाती है। इस बीच सुधा भी घर छोड़ देती है। सुधा के जाने के बाद महेंद्र को दिल का दौरा पड़ता है और माया उसकी देखभाल करती है। सुधा पंचगनी में शिक्षक का काम शुरू कर देती है। कुछ समय बाद महेंद्र सुधा को वापस लाने का निश्चय करता है, लेकिन तभी उसे सुधा का पत्र मिलता है, जिसमें वह उसे विवाह से मुक्त कर देती है और माया से विवाह करने की अनुमति देती है। यह सुनकर माया को एहसास होता है कि सुधा के चले जाने का कारण वही है। रात में वो मोटरसाइकिल पर निकल पड़ती है। महेंद्र उसका पीछा करता है, लेकिन उसका स्कार्फ बाइक के पहिए में फंस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यादों का सिलसिला खत्म होते ही सुधा माया के अंत की बात सुनकर दुखी हो जाती है। जैसे ही ट्रेन का समय आता है, सुधा का वर्तमान पति शशि कपूर उसे लेने पहुंचता है। महेंद्र को यह जानकर धक्का लगता है कि सुधा ने पुनर्विवाह कर लिया है। जाने से पहले सुधा महेंद्र से माफी मांगती है और उसके चरण स्पर्श कर उसे इजाजत देती है। महेंद्र उसे आशीर्वाद देता है। सुधा का पति ये देख समझ जाता है कि यही उसका पूर्व पति है। सुधा थोड़ी देर रुकती है, जैसे जाना नहीं चाहती, पर अंततः अपने पति के साथ चली जाती है और महेंद्र प्रतीक्षालय के बाहर खड़ा लाचार होकर उसे जाते हुए देखता रह जाता है। मुख्य कलाकार रेखा सुधा, नसीरुद्दीन शाह महेंद्र, अनुराधा पटेल माया, दीना पाठक प्रधानाध्यापिका, शम्मी कपूर महेंद्र के दादा, सुलभा देशपांडे सुधा की मां, शशि कपूर सुधा का पति। फिल्म का संगीत बेहद सराहा गया और कहानी को गहराई देने में इसका विशेष योगदान माना गया। विशेष रूप से गीत मेरा कुछ सामान ने अपार लोकप्रियता प्राप्त की। इस गीत के लिए गायिका आशा भोसले और गीतकार गुलजार दोनों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। साथ ही गुलजार को इसी गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सभी गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं और संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया है। तो दोस्तों,
ये थी आज की सिनेमाई कहानी की डिकोडिंग। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सिनेमा डिकोडर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, बल्कि डिकोड की जाती है। सिनेमा डिकोडर, जहां कहानी से मिलता है जीवन का अर्थ।